सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी आज आपके लिए आवाज उठाएंगे हर तीर्थ की सुरक्षा के लिए। कहते हैं जान हाथ में रखकर आगे बढ़ जाएंगे। सादर जय जयंत। करते हैं आज की शुरुआत शाम को 8 बजे आपके पास। बचपन में किताबों में पढ़ा था, कहते थे इन मुहावरों के अर्थ बताओ 2 नंबर मिलेंगे। मुंह में राम बगल में छुरी, सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो वो डंस से जहर उगलने से नहीं रुकता है। कुछ ऐसे ही पढ़ा था, बस ऐसे ही चित्र देखे थे जिनको जीतने का आशीर्वाद दिया था और वही हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, वही तलवार निकाल के कहेंगे तुम्हें तीसरी टोंक से पहले हम कार्यक्रम कर देंगे। गजब की बात है। संतों के आशीर्वाद ध्यान रखिएगा, फूलते भी हैं फलते भी हैं, और जब टेढ़ी नजर हो जाती है, कहीं कृपा की दृष्टि खराती है, तो कर्म भी अपना खेल खेलने से नहीं चूकते हैं। वैसे बचपन में पढ़ा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन अब तक मंदिरों में जाकर यही सीखा है कि अहिंसा का पाठ नहीं भूलना चाहिए। क्षमा प्रेम वात्सल्य को गले लगाना चाहिए। पर आज के हमारा देश इस अहिंसा की बुनियाद पर टिका है। स्पष्ट बात आज पहली बार कहने को मिल रही है कि आज अहिंसा की अगर सुरक्षा करनी है तो हिंसा को साथ में लाना ही होगा। आज अहिंसा की सुरक्षा अहिंसा से नहीं होगी, आज देश की सुरक्षा भी हिंसा से ही होती है। आज दिन आ गया है क्योंकि हमने पीछे पीछे अहिंसा के साथ चलते चलते आज हमने अपने आगे कायर की तरह होना शुरू कर दिया है। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने ताजमहल नगरी से स्पष्ट कह दिया है कि ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान प्रथम तीर्थंकर ने इसलिए नहीं बताया था, उन्होंने तब बता दिया था कि शस्त्र उठाना होगा, तलवार उठानी होगी अगर तुम्हें अहिंसा को बचा के रखना होगा। गजब का आज पाठ पढ़ाना पड़ रहा है उन संत को जो अहिंसा के लिए एक चीटी पर अरे छोटे छोटे जीवाणु पर भी देख कर चलते हैं। क्या कह रहे हैं मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी, सुनते हैं जरा और कुछ ना कुछ गांठ बांध लीजिए मन में जरा। आज अहिंसा से अहिंसा की रक्षा नहीं होगी, आज हिंसा से अहिंसा की रक्षा होगी। अहिंसा से रक्षा नहीं होगी, आज हिंसा से रक्षा होगी। अहिंसा की रक्षा हिंसा से, अहिंसक की रक्षा हिंसा से। हमारा देश अहिंसक है, पर उसकी रक्षा हम जैसे अहिंसकों से नहीं है, बॉर्डर पर लड़ने वाले हिंसक सैनिकों से। आज देश सुरक्षित है हिंसा से, अहिंसा से नहीं, हिंसा से सुरक्षित है। इसलिए ऋषभदेव पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र दिया था, तलवार दी थी। जैनी भूल गए। जैनियों ने कहा महाजन बनो, वैश्य बनो, वणिक बनो, सज्जन बनो, अहिंसक बनो। लो आज तुम्हारी अहिंसा खतरे में है, आज तुम्हारा शीश खतरे में है। काश जैनी ऋषभदेव की तलवार हाथ में लिए होता तो किसी की मजाल थी जो ये सब बोल देवे। मजाल थी कि बोल दे। मैंने कहा ना हिंसक समाज है, उनके संबंध में बोल के दिखाओ, उनके किसी क्षेत्र के संबंध में किसी के संबंध में बोल के दिखाओ। अरे थोड़ा ही सा एक शब्द बोला था, वो टेलर की दुकान पर जाके उसकी गर्दन काट दी थी। तो क्या अर्थ है? आज हमें जीना है तो हमें दुर्जनता का पाठ भी सीखना पड़ेगा। आज सीधी उंगली से घी निकलने वाला टेढ़ी करना पड़ेगा, होना पड़ेगा तुम्हें। आज पंचम काल का घोर कलयुग आ गया है। अरे कुछ भी बोल दो जैन संतों के लिए, दिगंबर संतों के लिए जिसकी आगे दुनिया नतमस्तक होती है। शावकों के लिए कुछ भी कह दो, अरे तलवारें उठा लो। अरे चाहो तो दिगंबर संत के सीने में चाकू घोंप दो, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारा। आज यह हो गया है, यह है आज का लोकतंत्र जिसकी आज धज्जियां उड़ती हैं।
आज जयकारा बोलने जाते हो, मंदिर के अंदर जाओगे तो उस पर FIR कर दी जाएगी और तुम्हारे ऊपर मौत के डंडा दिखाने के लिए, गर्दन उड़ाने के लिए तलवार दिखाई जाएगी। कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हें शासन, प्रशासन, राजनेता, राजनीति, सत्ता का पूरा आशीर्वाद है। आज गजब की बात है। आज राजनीति और शासन पर विश्वास मत करना, क्योंकि वह आज सज्जन को ही लूटती है, सज्जन को ही दबाती है और सज्जन पर ही कहती है जैसे कहीं ना कहीं तलवार चलाती है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो मुनि पुंग और श्री सुधाकर जी सीधा सीधा समझा रहे हैं हमको। सुने जरा। मजार वाली समाज को उठा देते कि जो यहां आएगा उसके सिर कलम कर दिए जाएंगे। ये कहने की देरी नहीं होती, पता नहीं कितनों के सिर कलम। आज उनको खतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाया। आज उनके लिए कुछ भी एक शब्द किसी ने नहीं निकाला कि जिस गिरनार जैनियों के नेमिनाथ भगवान तपस्या की, यदि ये जैनी आवाज निकाल देता तो अभी जांच बढ़ जाती, सरकार आते आती, पता नहीं कितने हथकंडे, अभी तक जुलूस निकल जाते, कितनी हिंसाएं हो जाती। लेकिन जैनी को कोई भी गाली दे जाए, कुछ भी गाली दे जाए, अभी तो गला काटने की बात कही, काट भी देवे तो भी कोई पक्ष लेने वाला नहीं है। आज की सरकार में, आज की राजनीति, आज की सरकार और राजनीति का एक ही धारा है, सज्जन कौन है, महाजन कौन है, अच्छा आदमी कौन है, उसको पकड़ो, उसको जितनी यातनाएं दे सको दो, जितना परेशान कर सको करो, जितना लूट सको उतना लूटो, जितने छापे डाल सको डालो, जितना परेशान कर सको, ये होगा। आगरा में सुधा सागर जी महाराज की आवाज गूंजी। दिल्ली में ऋषभ विहार में आचार्य श्री सुनील सांगर जी ने तो जवाब उसी में दिया जिसमें जैनों को भरा बुला कहा था। उसी गुजराती भाषा में गुजरात के अंदर के लिए इस तरीके से उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अहंकारी मत बनो। अहंकार ने रावण बलशाली को भी खत्म कर दिया था। समय हर का आता है, समय सबका पूरा होता है, और जब तुम्हारा समय पूरा होगा तो कोड़ी भी कोई नहीं पूछेगा। सुनते हैं आचार्य सुनील ने जब फिर हिंदी में इस बारे में कहा। धूल चटा दूंगा। अहंकार में क्या क्या नहीं बोलता, रावण क्या नहीं बोलता था। राम के लिए वनवासी बोलता था, दरिद्र बोलता था, तुच्छ बोलता था, क्या क्या नहीं बोलता था। और वो छोकरे मेरा क्या कर लेंगे। लेकिन जब आमना सामना हुआ, जब उदय आया, जब भोगना पड़ा, तो अहंकार कहीं नहीं रहा, धूल में मिल गया। इसलिए लोग आज भी उदाहरण देते हैं कि 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, तारा वर्ण घर दिया ना वाती। अहंकार में सब दबा दिया। ऐसे ही कोई साधु संत नामधारी अहंकार करें, कोई महंत नामधारी अहंकार करें, कोई पदधारी नेता अभिनेता अहंकार करें, जब समय पूरा होगा तो उनकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रह जाती। इसलिए भारतीय संस्कृति शिक्षा देती है विनय की, मैत्री की, समर्पण की, स्नेह की, सहिष्णुता की। सौभाग्यशालियों, हम महापुरुषों की शिक्षाओं पर चले। आचार्य ने स्पष्ट बता दिया, अतीत दोहरा दिया कि तुमसे पहले भी यहां पर कोई बैठा था। ये कुर्सी किसी के साथ नहीं होती है, किसी से नहीं चिपकती है। तुम्हारे से पहले कोई चिपकने आया था, नाम था मुक्तानंद। उसने भी दिगंबर संतों के प्रति बहुत अपशब्द कहे थे। आचार्य श्री से भी कहे थे जब गिरनार में उन्हें बुलाया था, जब चप्पल लेके सामने खड़ा हो गया था। लेकिन तब जब उसने कहा था, तब आचार्य ने स्पष्ट कह दिया था,
जिसके आशीर्वाद से कहते हैं परोपकार हो जाता है, उपकार हो जाता है, अरे हारे हुए को जीत मिल जाती है। जब उसके प्रति कुछ ऐसा बोलोगे तो कर्म भी माफ़ नहीं करते हैं और कहते हैं साल 1.5 साल में उसकी भी विदाई हो जाती है। कुर्सी से नहीं, गिरनार से नहीं, इस दुनिया से हो जाती है। उन्हीं के शब्द हम सुनते हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी से। आज चाहे वो गिरनार में, जूनागढ़ में भीड़ इकट्ठी करके गालियां दिल्ली में, चाहे किसी तरह के अपने शक्ति का प्रदर्शन करके अच्छे लोगों को तंग कर ले रहे, हम तो कर्म सिद्धांत पर भी भरोसा करते हैं। कर्म का उदय आएगा, उनको भोगना पड़ेगा। मुक्तानंद जी भी थे इनके पहले, और वो आए खूब ज्यादा ऐसा आतंक के साथ वे और ऐसी बातें और कठोर शब्द। एक साधु के संस्कारों के कारण से हम चुपचाप सब सुनते रहे। 1 घंटे तक लगभग मैंने इनका ऐसा किया, मैंने उनका वैसा किया, आपका भी मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा सुनते रहे। बुलाया हम नहीं था कि भाई एक बार बात करें, हम समझ रहे संत महंत लिखा है तो कोई अच्छा इंसान होगा, लेकिन तो फिर लेकिन शांत रहे थे। अंत में हमने थोड़ी सी बातें सहजता से बात की। अब उसकी जीव में थोड़ा परिवर्तन आया, बहुत शांति से बात की। जाते जाते हाथ भी जोड़े, बंधन भी किया, लेकिन हमारा मन इतनी बातों से खट्टा तो हो ही गया था। 1-2 बातें और निकली कि देखिए अब तुम संत की वसति का में आया, जूता पहने आ गए। तो उसने कहा कि मुझे ठंडा हो गया ना, कि मेरी मजबूरी है, मेरे पाँव में इस टाइप की तकलीफ हो गई। फिर साथ एक पार्षद थे, तो चलते चलते 2 निकल गया दरवाजे के बाहर। 1.25 घंटे के बाद पार्षद भी, हमने उसको कहा कि देखो नीचे जाके इसको बता देना कि इतना ज़्यादा साधु के सामने, और खासकर निहत्ते निरपराध साधु के सामने करना शोभा नहीं देता है। 1.5 साल निकल नहीं पाएगा तुम्हारी जिंदगी का, थोड़ा शालीनता से। जिस वक्त जिस तरह से वो शब्द निकल गए, बहुत ऐसा कोई अभिप्राय नहीं था कि इसको साफ दे दो, ऐसा कर दो, लेकिन 1.5 साल बाद, साल भर बाद रवाना हो गए गद्दी पर। महेश आ गए। अभी ना संभल के रहेंगे तो परमात्मा के दरबार में, कर्मों के दरबार में। आवाज उत्तर भारत से नहीं आई, दक्षिण भारत से भी आई। आचार्य गोवर्धन नंदी जी ने, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया। आज हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी तीर्थों की रक्षा के लिए बात करने वाली आज कहां छिपी हुई है, किस तीर्थ के पीछे है, समझ ही नहीं आ रहा है। हमारे जैन श्रावकों पर FIR हो गई है, वो अभी कह रही है कि वकील नहीं मिलते हैं, ढूंढने में लगी है कि कहां पर क्या करे। गजब की बात है, जो तीर्थों की क्षेत्र रक्षा के लिए आगे आता है और वही बलि का बकरा बन जाता है। आज हमारी बड़ी बड़ी सभाएं, महासभा, महासमिति, अरे महापरिषद, आज पता नहीं उनसे भी कितनी बनी है, सब मौन बैठी है। केवल 2 के पत्र आए हैं, देख रहे हैं शास्त्री परिषद और साथ में है ग्लोबल महासभा से, बस इनके भी 2 पत्र हैं, बाकी सब शायद। और आचार्य श्री गोवर्धन नंदी तो साफ आचार्य को भी कह दिया कि उन संतों से भी कह दिया जो आप बड़े हैं, आपकी आवाज़ क्यों आज मौन है। केवल आचार्य श्री सुनील सागर जी बोल रहे हैं, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी बोल रहे हैं, कल हमारे मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने बोला है, और एक बार कई बार आचार्य पुलक सागर जी बोले। बस गिनती में तो हमारे 112 आचार्य हैं आज की तारीख में, पर आज सब के सब मौन क्यों हैं, स्पष्ट कहा आचार्य श्री गोवर्धन नंदी जी ने। जैन समाज से कहूंगा, क्या अब आप लोग साधु की घटने की राह देखेंगे क्या? और यह वक्तम मानसः, जो मनुष्य वक्तव्य में जो भाषा बोलता है उसकी चर्या उसी प्रकार हो सकती है, और आज न कल दिन यह घटनाएं घटेगी। कुछ ही समयों में कुछ ही दिन बीता है, साधु के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। क्या दूसरे साधु टुकड़े के लिए रेडी रहे कि पकड़ो, और पकड़े तो उसको छोड़ना नहीं। तो मैं इन चीजों पर मैं ज्यादा अपनी माथापच्ची ना करते हुए मैं इतना जरूर इसका विरोध करना चाहूंगा। ये जो भाषा बोली गई है, ये सबसे बड़ा संविधान के खिलाफ है, स्वतंत्र भारत के खिलाफ है, और ऐसी भाषा करने वाले साधु को जो है हम कदापि जो है
सहन नहीं कर सकते ऐसी भाषा। करना और न करना वो अपनी अगली अलग बात है, पर इन ऐसे साधु से मैं चाहूंगा इस प्रकार उद्वेग कारक भड़काऊ भाषण न दे और भारतीय संस्कृति में सुजलम सपलम की जो भाषा है और महात्मा गांधी के जो सूत्र अहिंसा के सूत्र में हम बंधे रहेंगे तो भारत को हम एक अखंड और दिव्य बना सकते हैं। गिरनार पर्वत हमारा है या तुम्हारा है वो एक चीज अलग चीज है, बट उस समय ये जो भाषा बोली जा रही है यह सर्वतः असहनीय है और सुनने योग्य भी नहीं है और न ही इसका अनुमोदन करने योग्य भी नहीं है। मैं चाहूंगा आज भारतवासियों के जितने भी पदाधिकारी है यह भाषा कम से कम 24 घंटे से मार्केट में घूम रहा है और यह ऐसे विषयों पर विवाद कुछ लोग गए थे वैसा गिरनार में, वहां से ये विवाद छिड़ा और अभी तक शांत नहीं हो पा रहा है। और आज तक हमारे भारत के अंदर अनेकों प्रकार की कमेटियां है, महासभा है, महासमितियां है और अनेकों ग्लोबल है, डोबल है और कमंडल है, दक्षिण भारत है, उत्तर भारत है, नाना प्रकार के पदाधिकारी कहाँ बैठे हो भाई तुम लोग? क्या साधु की कटने की गाजर मूली की तरह साधु की धड़ 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 सबकी जो है गर्दन उड़ने के बाद तुम जागोगे क्या? एकादो साधु ने प्रयत्न कर रहे हैं, एक वो सुनील सागर जी के बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, सुधा सागर जी ने थोड़ा सा प्रयत्न किया है, तो अब बाकी साधु लोग कहाँ जा गए हो? बड़े बड़े पद पर हो, बड़े बड़े आचार्य बन के बैठे हो, क्या साधु के छोटे छोटे साधु के गर्दन उठाने का राह देखना चाह रहे हो क्या? सभी साधु से मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य पद पर बैठने के बाद, धर्म पर संकट आने के बाद, धार्मिकताओं पर संकट आने के बाद, धर्मताओं के विरोध होने के बाद भी अगर चुप रहते हो कि आप लोग कोई यह मर्यादा के नाम पर कहां तक उचित है? अरे विष्णु कुमार मुनि ने अपने ऐसे संकट आने पर अपने पद को त्याग किया था। आप पद का त्याग ना करें परंतु कुछ तो बोलो भाई। बड़े बड़े आचार्य लोग हैं वर्तमान के अंदर, मैं एक का नाम लूंगा तो एक को मिर्ची लगेगी, एक को बोला तो एक को मिर्ची लगेगी, मैं किसी को मिर्ची नहीं लगाना चाहता हूं। आज राजनीति हमारे साथ नहीं है। जिसको आज कुर्सी पे बिठाया था आज वही कुर्सी से हमारे ऊपर टेढ़ी आंख करके बैठा है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम सब जानते हैं, दिल में अंदर हर के चुभन है, पर कई लोग आज भी किसी के पीछे उसे चाशनी में लिपटी हुई मक्खी की तरह हैं कि पैर फड़फड़ा रहे हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं। आचार्य श्री पुलक सागर जी ने आवाज ये पश्चिम भारत के अंदर, वहाँ से उन्होंने शंखनाद में इशारा ही कर दिया, जगाने की बात कह दी। सुनिए जरा, जाग जाइए जाग जाइए, ये वक्त रात का नहीं दिन के 12 बजे का भी होता है, तब भी सोते रहते हो, जागना होगा हम सबको। सुनिए जरा। उच्च न्यायालय के आदेश का सरासर अवमानना की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। कानून कहां आंख मूंद करके सो रहा है? प्रशासन क्यों जागृत नहीं हो रहा है? वक्त आ गया है, जैन यदि नहीं जागे तो धीरे धीरे सारे मंदिर और सारे तीर्थ तुम्हारे लूट लिए जाएंगे। मैं समाज से आग्रह करता हूं, एक मौन जुलूस समाज निकाले। यदि प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो लाखों लोग सड़क पर उतर आए।